तो नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे भारत में बढ़ते हुए बेरोज़गारी के बारे में। आज का युवा जो 28 साल 32 साल उम्र हो जा रहा है और आज निकला है अपने रोज़गार के तलाश में, तो उन लोगों से मेरा ये प्रश्न है और जो अभी भी सरकारी नौकरी की तलाश कर रहे हैं, तैयारी कर रहे हैं, उन लोगों के लिए मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। बहुत लोग बोलेंगे इसको मत सुनो, ये डिमोटिवेट कर रहा है लोगों को, तो मैं एकदम इसको एक्सेप्ट कर रहा हूँ कि मैं लोगों को डिमोटिवेट करता हूँ और अभी तक मैंने 8-9 लोगों को तो डिमोटिवेट कर ही दिया होगा पर्सनली, क्योंकि गवर्नमेंट जॉब्स है ही ऐसी और आप लोग अपना लाइफ बर्बाद कर रहे हो। एक टाइम बाद मेरी वीडियोज़ आप लोग भी शेयर करोगे, मेरे को ये पता है और अपने ऊपर विश्वास है। गवर्नमेंट जॉब्स के ऊपर आप लोग इतना क्यों आश्वस्त हो कि गवर्नमेंट जॉब्स आप लोगों को एक धोखा में रखा गया है, आप लोगों को एक फ़रेब में रखा गया है, आप लोगों को ऐसा-ऐसा सपना दिखाया गया है कि और ऐसा मैं इसलिए आज बोल पा रहा हूँ क्योंकि मैं भी इस चक्करों में फँसा था और आज मेरे को लगता है कि आज मैं अगर कुछ और कर रहा होता तो भले कहीं न कहीं कुछ न कुछ हो गया रहता। लेकिन इतना टाइम के बाद अगर आदमी हार के लौटता है, जहाँ पे पूरा जीवन अपना लगाया रहता है, तो वो उस सदमा से निकलना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। लेकिन अगर आप लोग ये बहुत पहले सुन रहे हो, तो आप लोगों से मेरा एक ही रिक्वेस्ट है कि आप लोग अपने जीवन में अ, एक समय निर्धारित करो कि इसके बाद आप लोगों को एग्ज़ाम नहीं देना है। क्योंकि अगर आप लोग ज़्यादा इसमें चक्कर में पड़े रहोगे तो ये जो बोझा है फेलियर का, ये और भी बढ़ते जाएगा, बढ़ते जाएगा। अगर आप इस साल फेल हुए हो, अगले साल भी फेल हो रहे हो, तीसरे साल भी फेल हो रहे हो, तो चौथे साल भी फेल हो गए। आपको नहीं इतना मोटिवेशन रहेगा और ये सब बनी-बनाई बातें सब बेवकूफ़ी है और मूवीज़ बन रही हैं आप लोगों को बोका बनाने के लिए, क्योंकि बहुत ही अपवाद है, बहुत ही अब जो लोग समझ लेते हैं कि मेरे बस यही कर सकता हूँ, मैं आईपीएस ही बन सकता हूँ, मेरे में आईपीएस वाली क्वालिटीज़ है। दोस्तों, कभी आपने बड़े-बड़े रंगबाजों, गुंडों को देखा है? वो लोग बिना आईएएस, आईपीएस बने हुए गुंडई कर के आज संसद में बैठते हैं। मैं किसी का नाम नहीं लूँगा, लेकिन पहले जब पुलिस वाले नहीं होते थे तो क्या होते थे लोग, ठीक है ना? दबंग जब हो आप तो दबंगई करो, ऐसा मत समझो कि ज़्यादा पढ़ लिख के आप लोग बहुत ही शिक्षित दबंग बनोगे, ऐसा कुछ नहीं है। इतना अवसर हमारे देश में कोई सरकार नहीं देने वाली। हम लोग सरकार के आगे झोली फैला के भिखारी की तरह बैठ खड़े रहेंगे, लेकिन ये सरकार किसी की नहीं है। जो भी सरकार बनाता है सबसे पहले अपने स्वार्थ को पूरा करता है। उस पे लगे कितने सारे केस रहते हैं, कितना सारा स्कैम का ये रहता है, उसको देखते-देखते सब छुपाते, जजों को बहलाते, ऐसे-ऐसे करते-वर्ते आप लोग जानते हो सारा कुछ, उतना बताने का ज़रूरत नहीं है। वो सब करते ही 5 साल कब निकल जाते हैं कि फिर से नया चुनाव का मुद्दा बना के उन लोगों को लड़ना पड़ता है, ठीक है ना? तो उन लोगों के पास टाइम नहीं है और आप लोग अपना देश सेवा के लिए देश सेवा करके आप लोग क्या उखाड़ लोगे? मैं आप लोगों को बता रहा हूँ आज कि देश सेवा आखिर आपने किया ही क्या है? आप लोगों ने आज तक, अभी गर्मी का सीज़न चल रहा है, आप लोगों ने कभी अपने लाइफ़ में सड़क पे खड़े होके फ्री में कभी गर्मी में किसी को जल एक ड्रम लेके आप लोग बैठ जाओ, देश सेवा करो? ऐसा नहीं करना। आप लोगों को रुतबा चाहिए, पावर चाहिए, पैसा चाहिए, जो कि जब आप लोगों को मिल जाएगा तब भी आप लोग रोओगे। ऐसा मैंने कितने लोगों को देखा है रोते हुए। और आप लोग कोरा पे जाओ, फेसबुक पे जाओ, बहुत सारे जगह जाओ, या तो वो लोग पैसे की लालच में जेल जा रहे हैं, स्कैम कर रहे हैं, नौकरी से निकाले जा रहे हैं, या तो उनको आप लोग देख लो अभी भी रो रहे हैं कि हम लोग कॉर्पोरेट में जाना चाहते हैं। नौकरियाँ छोड़ रहे हैं। मेरे जान-पहचान के 2 जन जूनियर इंजीनियर और बहुत सारे पोस्ट से उन लोगों ने रिज़ाइन देके कॉर्पोरेट में आ गए हैं। क्योंकि कॉर्पोरेट वो में पैसा अच्छा है, लेकिन यहाँ पर यही है, बहुत मेहनत है और मेहनत कोई नहीं करना चाहता। लेकिन मुग़लों का इतिहास पढ़ने में आप लोगों को मेहनत नहीं लगता है। कैसे हमारा देश आज़ाद हुआ था, वो मीटिंग में क्या बात हुई थी, तो नेहरू और जिन्ना के कब से दोस्त थे, क्या थे, कौन थे, कहाँ मिले थे, 11:55 में क्या हुआ था, ये सारी चीज़ें जान के अपना दिमाग में वो खाली इतिहास भर-भर के हाँ, पूरा अपने आप लोगों को गुलाम बना लिया है। बोलते हैं ना, हिस्ट्री रिपीट्स इटसेल्फ, तो मेरे को लग रहा है कि हिस्ट्री रिपीट कर ही रही है। अब अंग्रेज़ लोगों से भारत आज़ाद हुआ तो सरकार का गुलाम बन गया भारत का युवा। हमें नौकरी दो, हमें नौकरी दो। क्यों नौकरी दें? आपने क्या क्वालिटीज़ है? खाली आप लोगों ने पढ़ना सीख लिया है, लेकिन हमेशा से कॉम्पिटिशन रहा है, राजाओं में भी कॉम्पिटिशन होता रहा है, दूसरे राजाओं को देखना नहीं मांगते थे और वैसे ही आज का भी दिन है, आप कहीं भी जाओ कॉम्पिटिशन करो और आप लोगों को लगता है कि कॉम्पिटिशन में आप लोग पहले ही से हारे मेंटालिटी के हो तो कैसे कॉम्पिटिशन कर पाओगे? तो यही चीज़ है, आप लोगों को जानना होगा और अपने अंदर कॉन्फिडेंस लाना होगा एक बार फिर से लड़ने के लिए, मरने के लिए, तब जाके आप लोग समझते हो कि कलम और कागज़, और इस पे इतना सारा आपको वीडियोज़ और ये रिसोर्सेज़ आपको ऑनलाइन आजकल मिल जा रहा है और लोग आपको ये कोचिंग इंस्टीट्यूट वाले तो बाप रे बाप! लोगों को भगवान बना दे रहे हैं कि इतना इसका प्रॉब्लम था,
ये था वो था, तब उसने क्रैक कर लिया। और आप लोग सोचते हो कि मेरे पास तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, मैं तो ऐसे ही कर लूँगा। तो ऐसा नहीं होने वाला। यूपीएससी और बीपीएससी जो भी है, पीसीएस जितने भी एग्ज़ाम होते हैं, वहाँ पर मैंने ये देखा है बहुत कम गरीब घर के बच्चे, अब उससे भी मतलब उससे थोड़ा सा ज़्यादा मिडिल क्लास, और उससे कहीं ज़्यादा सबसे ज़्यादा जो हाई क्लास जो अपर क्लास होता है वहाँ के बच्चे ज़्यादातर सिलेक्शन पाते हैं। आप लोग जाके देख लेना, खुद से रिसर्च कर लेना। बहुत लोग एग्ज़ाम देते हैं, लाखों में संख्या है और सैकड़ों में यहाँ पे नियुक्तियाँ होती हैं। तो आप लोगों को समझना होगा। अब देशभक्ति आप लोगों को अगर करना है तो आप लोग कमाना शुरू करो, 10,000 ही कमाओ, लेकिन आप लोग इकोनॉमी में कंट्रीब्यूट तो करोगे। आप लोग इतना पढ़े लिखे हो, इकोनॉमी भी पढ़े होगे, तो उसमें आपको क्या पता चलता है कि पैसा कहीं टिकता नहीं है। आप जो लोगे, आप लोग देशवासियों की तो सेवा कर रहे हो, जाके किसी फल वाले से फल खरीदोगे, कहीं किसी को आप लोग इलेक्ट्रिक बिल दे रहे हो, गैस बिल दे रहे हो, तो वहाँ पे जो काम कर रहा है वहाँ का उनको पगार मिलेगा। बहुत सारी चीज़ें आप लोग देखना कोशिश करो, और पैसा कमाओ या तो पावर कमाओ, या तो सीधा ढुक जाओ आप लोग कोई पार्टी में, या फिर निर्दलीय उम्मीदवार बनो, या फिर आप लोग पैसे कमाने की तरफ ध्यान दो। कैसे भी बिजनेसमैन, हर कोई बिजनेसमैन बन सकता है। इसलिए वाला बात बोला कि यहाँ पर अपॉर्चुनिटीज़ बहुत है, कोई भी बिजनेस स्टार्ट कर सकता है। बस बिजनेस के लिए आपको कोई बुक नहीं पढ़नी होगी, बस इसका एक मेंटेलिटी है, जो कि अगर आप लोग ज़्यादा टाइम गवर्नमेंट जॉब के तैयारी में लगाओगे तो मेरा मानना है कि बिज़नेस करने का आपका जो सारा स्किल है चला जाएगा। आप लोग कभी बिज़नेस नहीं कर पाओगे, ठीक है ना। और डिप्लोमेसी भी आप लोग जब पोस्ट ज्वाइन करते हो तो वहाँ पर आप लोगों को रहते रहते, क्योंकि ये बहुत ख़तरनाक पोस्ट रहती है, सब जो बड़ी बड़ी गवर्नमेंट की पोस्ट रहती है वो बहुत ही ख़तरनाक पोस्ट रहती है। थोड़ा सा इधर उधर होगा तो आपको वो लोग कभी आपको प्रमोशन नहीं मिलेगा। आपको कुछ वहाँ पे भी करके दिखाना होगा, तब जाके आप लोगों को प्रमोशन मिलेगा। सरकार के कुछ मंत्रियों को चाटना पड़ेगा, कुछ लोगों को ये करना पड़ेगा, फंसाना पड़ेगा, ये करना पड़ेगा, बहुत कुछ। आप लोग सब मूवीज वूवीज देखते हो, सारी सच्ची और झूठी जो भी है, लेकिन ऐसा होता है। तो मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि बहुत सारे लोग हैं जो यूपीएससी एस्पिरेंट है और हर एग्जाम ही देते हैं, उनको लगता है कहीं ना कहीं हो जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं होता है। टारगेट करना पड़ता है, उसके लिए एग्ज़ाम देना पड़ता है, और आप लोग जितना भी तैयारी कर लो आप लोगों का कुछ नहीं होने वाला। और सरकार कभी नहीं चाहती कि आप लोगों का बेरोज़गारी दूर हो। अगर ये बेरोज़गारी दूर हो गई ना तो कोई भी वोट देने नहीं जाएगा। आप लोग जाकर देखो कि जो बड़े बड़े पैसे वाले हैं, जो अपने काम में मस्त हैं, तो वो लोगों को कोई वोटिंग से मतलब नहीं रहता, ठीक है ना। वो लोग अपना बिजनेस में, बड़े बड़े कॉरपोरेट जो है वो लोग उसमें मस्त है, वो लोग वोट देने भी नहीं जाते होंगे, ठीक है ना। लेकिन वहीं पर ये जो बेरोजगार लोग हैं, इनके घर आएंगे नेता और बोलेंगे प्लीज़ हमको वोट दो, हम लोग 30 लाख 32 लाख 40 लाख नौकरियां लाएंगे। और जब इनका टाइम आएगा तो ये स्वार्थ अपना पूरा करने में ही लगा देंगे, और लोगों को पता भी नहीं चलेगा कब 5 साल इनके चले गए। तो ये सारी चीज़ें हैं, लोगों का बहुत ये है। जब भी कोई सरकार बनाता है तो उसके ऊपर पहले ही से जो पहले की सरकार थी इतना सारा केस मुकदमा दायर कर दी रहती है कि उसको हटाते मिटाते लोगों को निर्दोष साबित कराते ही 5 साल चले जाते हैं। तो ये सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट का गेम है, जो इसमें विरोधी में रहेगा उसके ऊपर अत्याचार होगा। तो आप लोगों को हमेशा कोशिश करना है अपने लाइफ में भी कि आप लोग अपना ये करो, क्रांति देखो और हमेशा लड़ते रहो। क्या बोलते हैं, सत्ता पाने के लिए। अब लोगों के लिए आगे सामने हाथ मत फैलाओ। आज जो भारत आज़ाद हुआ था तो वो ब्रिटिशर्स के गुलामी के वजह से आज़ाद हुआ था। हम लोग गुलाम थे उनके, उन लोगों ने गुलाम बना लिया था, हम पर अत्याचार करते थे। तो आपको क्या लगता है आज नहीं हो रहा? आज भारत का युवा सरकारी नौकरी के चक्कर में सरकार का गुलाम हो रहा है। मान लो जॉब लग भी जाती है तो क्या आप लोग कर लोगे? लाख 1.5 लाख की सैलरी, वो भी कम, जितनी ज़्यादा वैकेंसी वाली जो नौकरियां आती है एसएससी ये सब का उतना नहीं रहता कि 40,000 रहता है, 50,000 रहता है, ज़्यादा ज़्यादा 60,000 70,000 रहता है। यूपीएससी जहाँ पे पोस्ट एकदम ना के बराबर है, जब आप लोग इसको कंपेयर करोगे नंबर ऑफ एप्लीकेंट्स का, तो वहाँ पर आप लोग देखो तो वहाँ पे सबसे ज़्यादा सैलरी है, लाख 1.5 लाख। लेकिन ये क्या सैलरी आप लोगों को, कॉरपोरेट में आप जाओ तो इसका आप लोगों को 10 गुना भी मिल सकता है अगर आप उस पोजीशन तक पहुंच गए तो उस पोजीशन तक पहुंचने के लिए आपको चाहिए समय, जो कि आप लोग यहाँ पे गवा दे रहे हो। ये आप लोग चीज़ समझो कि कोई यहाँ पर किसी का नहीं है, किसी को आइडल मत मानो। सब लोग अपना अपना दुकान चला रहे हैं और सब लोग को बेचना है अपना कोर्सेज, इसलिए दूसरे की कहानियाँ सुना रहे हैं, समझे ना। तो ये सारी चीज़ें आप लोग देखो। और जितने भी कोचिंग इंस्टीट्यूट है अपने बालकों का, जो भी वहाँ से एग्ज़ाम दिए रहते हैं या नहीं भी दिए रहते हैं,
उन लोगों का पोस्टर चिपकाया रहता है, आप जाओ देखो। सब लोग बोलेंगे कि आप में भले स्किल हो, टैलेंट हो ना हो, मेहनती हो ना हो, लेकिन आपको बोलेंगे कि यहाँ से कोर्स कर लो, आप पक्का बन जाओगे, गारंटी के साथ बोलेंगे। लेकिन बहुत कम लोग लगने वाले हैं। यहाँ पे टाइम ना वेस्ट करके ये सारी चीज़ें छोड़ दें, क्योंकि अगर आपके पास पैसा या पावर आ जाता है तो आप अपने हिसाब से देश की सेवा कर सकते हो, और सच्ची देश सेवा कर सकते हो, आपको कोई नहीं रोक सकता। आज मुकेश अंबानी चाहे तो देश सेवा तो किया ना, इतना सारा, मेरे को लगता है 2 साल जियो फ्री रहा टेस्टिंग के दौरान। कितने लोगों, मैंने भी बहुत फ्री में चलाया जियो। तो आज पैसा भले भर रहा हूँ, लेकिन जियो का मैंने बहुत ही फ्री इस्तेमाल किया है। तो आप इस लेवल पे चले जाओ कि आप लोग कितना भी सर्विसेज प्रोवाइड करो, लोगों को पैसा मत लो, तो लोग आपको तो अमीर ऐसे ही मानेंगे, तब ना आप देश सेवा कर पाओगे। तो आपके पास अभी खाने का पैसा नहीं है, बहुत सारे सपने पूरे करने हैं, घर परिवार का बोझा है, तो आप लोग प्लीज़ 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 1 या 2 बार 3 बार 2 अटेम्प्ट, उसके बाद छोड़ दो, क्योंकि मैंने भी इसमें बहुत टाइम गला है। अगर फिर भी आप लोगों को लगता है कि आप लोग यहाँ पर टाइम गला के आपका हो जाएगा, तो आप लोग देते रहो। लास्ट में वीडियो आना, शेयर करना अपने दोस्तों के साथ, और रिग्रेट करना, लेकिन शेयर ज़रूर करना, क्योंकि मैंने आज आप जो ये वीडियो देख रहे हो, मैंने तो आपको बात तक मैं पहुँच गया हूँ, लेकिन फिर भी आप लोग मेरी बातों को परहेज कर रहे हो, तो आप लोग अपना जिम्मेदार खुद होगे। सो दोस्तों, मिलते हैं कभी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।